नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं थाना चौबेपुर में। पिछले दिनों भी आपको हमने खबरों के माध्यम से अवगत कराया था कि ग्राम सभा सरसौल में चकबंदी को लेकर के भारी अनियमितता हुई है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और उसमें 4 अधिकारियों का सस्पेंशन का आदेश भी हुआ। अभी वो मामला साफ भी नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पे थाना दिवस के मौके पे यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है रास्ते को लेके। इनका आरोप है कि इनके गांव के ही कोई दबंग व्यक्ति हैं जो कि इनके वर्षों पुराने रास्ते को रोक रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं, उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह कब्जा क्यों कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। ये बताइए, जो आपके यहाँ रास्ता है जी सर, उसको क्यों कब्जा कर रहे हैं? सर ये नथुनी सिंह है, वो जबरदस्ती अपना खेत बता करके कब्जा कर रहे हैं, जो कि सैकड़ों साल से हम लोगों के पापा दादा आते जाते थे उस पर, लेकिन ये लोग अब उसको रोक दिए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये बताइए, उन्होंने अपने जमीन की नापी करा लिया है? नहीं, नापी नहीं करवाए हैं सर। तो बिना नापी कराए कैसे वो कह रहे हैं कि उनके में? अब सर ये तो दबंगई है। उस रास्ते पे पहले कभी खड़ंजा या कुछ ऐसा बना हुआ था? खड़ंजा नहीं बनने दिए वो लोग सर। मिट्टी वगैरह फेंका गया था? हाँ, मिट्टी फेंका गया था। मिट्टी फेंका गया? हाँ, अभी उस पर रास्ता जो लीक बना हुआ है, गाड़ी गई है, उस पर लीक पहले का है। अच्छा। थोड़ा सा जो जमीन था उस पर ये लोग ट्रैक्टर चला करके और बांस बल्ली से रोके थे, और ये चौबेपुर के दरोगा पंकज यादव गए थे, उनके सामने 112 नंबर पुलिस गए थे, उनके सामने ये लोग किए क्या है कि उस पर जाल बांध दिए हैं, हम लोगों को आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी आना जाना कैसे? कोई और भी रास्ता है आप लोगों के? गांव का जो गली है उसी में से निकल रहे हैं। मतलब कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं हम लोगों का। तो आप लोगों ने इसके बारे में ग्राम प्रधान से बात किया? ग्राम प्रधान से बात किए हैं सर। ग्राम प्रधान भी इसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, उनको भी उनके गांव में जो रोड जा रहा था उसको भी रोक दिए हैं, लोग नहीं जाने दे रहे हैं। तो इन्होंने ही रोका है वहाँ भी? हाँ, इन्होंने ही लोग रोका है। अच्छा, मतलब क्या पूरे गांव में इन्हीं की जमीन है क्या? नहीं, देखिए हमारा जो गांव है अधिकतर ये थोड़ा दमंग टाइप के लोग हैं और गांव के कोटेदार भी हैं। अच्छा। तो इस वजह से इनकी दमंगई हर जगह। और जो वो दूसरा रास्ता जिसकी समस्या चल रही है, जिसमें 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, उस जमीन उसके जगह भी इनकी खेत पाई जाती है। अच्छा। और जिस समस्या के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी इनकी जमीन है और ये बताते हैं कि हमारा इतना जमीन है, और कभी इन्होंने अपनी जमीन की नापी नहीं कराई। कभी नहीं कराई है, जबरन वो सिर्फ। और कभी तक इन्होंने अपना चिन्हांकन नहीं किया कि एक खेत का 1 मिनट कहाँ है और 1 मिनट कहाँ। ये जोतते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे इनका कोई चिन्हांकन ही नहीं है। देखिए, ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए आप। अशोक विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? सरसौल। तो ये बताइए, जो रास्ता रोक रहे हैं तो क्या ये पुराना रास्ता था या अभी रास्ता बना है? ये तो पहले पुराना था। अच्छा। उसमें खड़ंजा वड़जा नहीं लगा है, और इन्हीं के बाईं साइड हमारा खेत है, उसमें बढ़ के बांध रहे हैं, वो बंद कर दिया। तो आपने कभी उनका विरोध नहीं किया? अभी नहीं कर पाए, हम कमजोर के वजह से नहीं कर पाए सर। गांव का पंचायत रखा गया 2 बार, लेकिन पंचायत रखने के बाद ये लोग भाग गए। नहीं, वो भाग गया या ये भाग गया? नथुनी सिंह भाग गए। अच्छा, नथुनी सिंह भाग गए। हाँ, 2 बार पंचायत रुकते भी नहीं है और अपना जमीन चाहिए पूरा। हाँ, और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो धमकी दे रहे हैं रास्ता बचाने के लिए। क्या धमकी दे रहे हैं? यही अगर इधर से आओगे तो जान से मार देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरह की दबंगई चल रही है और इसमें प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला? थाना अध्यक्ष साहब और वहाँ पे और अधिकारी बैठे, सबको हम पहचान नहीं पाए, लेकिन ये लोग आश्वासन दिए हैं कि परसों वहाँ पे लेखपाल और कानी को जाएंगे, आप लोगों का समस्या समाधान करेंगे। समाधान करेंगे? कहाँ है? जी सर, बोले हैं। अच्छा। हमें उनकी जमीन से समस्या नहीं है। उनकी जितनी जमीन है कागजी के हिसाब से, उनकी जो जमीन है उसकी वो नापी करवा ले, हमें उनसे समस्या नहीं है। लेकिन जो अवैध तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों को समस्या, हमारे घर के पास हमारे चाचा लगते हैं, वो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा 45,000 रुपए उन्हें राहत मुख्यमंत्री कोष से मिला था इलाज के लिए। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके ऑक्सीजन का जो सिलेंडर आता है वो तक नहीं जा पाएगा। अगर गाँव में कोई 12 बजे बीमार भी हो जाए ना, तो लोगों को पैदल उठा के लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे क्या था, वो रास्ता होने की वजह से उनका ऑक्सीजन आसानी से आ जाता था। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बताइए 2-3, 4 साल के बच्चे उतना बड़ा ऑक्सीजन कैसे लेके जाएंगे? ये दमंगई इनकी है और पूर्ण रूप से ये कोटेदार हैं। और इनको अपने कोटा का ये है कि आज नहीं कल तो हमारे यहाँ हर महीने आओगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम्हें राशन देंगे। यानी ये कोई मतलब उनके घर की दुकान है? अब सर बना के तो रखे हैं। तो आपने देखा कि जो इस समय सरसौल ग्राम सभा के लोग आए थे, जिन लोगों ने यहाँ पे बात किया है, इनको ये आश्वासन दिया गया है
कि 2 दिन के बाद यानी कि सोमवार को इनका जो है निराकरण हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ग्रामवासी बता रहे हैं उससे तो यह नहीं लगता कि उसका भी निराकरण होगा। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या यह निराकरण होता है या दबंग की दबंगई ऐसे ही चलती रहती है। प्रशासन इस पे अंकुश लगाता है या फिर इसी तरीके से दबंग अपना दबंगई दिखाते रहेंगे। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।